सबका ये YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से वेलकम है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए विद्यार्थियों, मैं अभय कुमार मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डेरिवेटिव जो है उस पर मैं एक खास छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ और उस लेक्चर का जो पार्ट है वह यही है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू ax प्लस b होल y cx प्लस d। देखा आपने क्या लिखा है? कंप्यूट, गणना करें, निकालें। क्या निकालें? द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू ax प्लस b होल y cx प्लस d है। Where is a, b, c and d are constants। जहां पर बच्चों ये a, b, c और d जो है ना, यह कांस्टेंट्स है, यानी यह एक फिक्स्ड नियतांक है, या कहो फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट्स। ये जो कांस्टेंट्स हैं नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है। आइए अब मैं इसका डेरिवेटिव पता करता हूं। आइए डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ साथ। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपका फंक्शन क्या है। f(x) जो है ना ax प्लस b है, होल y cx प्लस d है। देख रहे हैं? यह आप क्या करें, अपनी सुविधा के लिए इस पार्ट को, न्यूमरेटर वाले पार्ट को u कह दें और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को v बोल दें। आप इस प्रॉब्लम को कोशेंट रूल पर बना लें, आसान होगा। और भी है, किसी दूसरे रूल पर भी हम ले जा सकते हैं। देखिए, पहले आप कोशेंट रूल पर डिस्कस कर लें। कोशेंट रूल आपका है क्या, मैं फिर से आपके सामने लिख देता हूं। पिछले वीडियो में भी मैं डाला था। देखो, डी यू वाई भी जो होता है ना, v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स होल वाई भी स्क्वायर होता है बच्चों। यही आपका कोशेंट रूल है। मैं इस पार्ट को यहां पर क्या किया, इंक्लोज कर दिया, घेर दिया। फिर से आप एक बार देख लें कोशेंट रूल को। कोशेंट रूल किसके लिए? फॉर डेरिवेटिव के लिए। क्या है? डी यू वाई भी डी एक्स, यानी यू वाई भी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वह किसके इक्वल होता है? देखो, v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स होल वाई भी स्क्वायर के इक्वल होता है। u एंड v क्या है? देखो आई, ये न्यूमरेटर में जो टर्म है ax प्लस b वह u है। डिनोमिनेटर टर्म cx प्लस d जो है ना वह v है। और a, b, c एंड d जो है आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैं, या सिंपल वर्ड में हम कह देते हैं कि ये कांस्टेंट्स हैं। हमें इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो देखो, इसका डेरिवेटिव f(x) का जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो देखो f'(x) है, इसको लिखा जाता है। और आप u और v को इस फॉर्मूला पर डाल दें। देखो, v मेरा क्या है? cx प्लस d है। v मेरा cx प्लस d है। इसको ऐसे ही फॉर्म में रख दें। इनटू d, देखो d u क्या है भाई? ax प्लस b dx माइनस क्या है? इस u को फिर आप इसी फॉर्म में लिख दें। देखो, ax प्लस b है ना, ax प्लस b इनटू क्या है? dv। v मेरा क्या है दोस्त? cx प्लस d dx। देख रहे हैं? और आइए
अब मैं सेपरेट करके इस पार्ट का डेरिवेटिव आपको समझा देता हूं, इस पार्ट का और इस पार्ट का, और उसके वैल्यू को यहां रख दूंगा। फिर क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए मैं इस पार्ट को सेपरेट कर देता हूं। जैसे डी है ना, ax प्लस बी, हमारा डेरिवेटिव रूल क्या कहता है कि ये दो टर्म जैसे है ना, दोनों टर्म को आप सेपरेटली भाई क्या करो, डेरिवेटिव कर दो और तब आप ऐड कर देना, dv dx। देख रहे हैं, और आप पहचानो भाई a और x है, a मेरा कांस्टेंट है, हम इस कांस्टेंट को आउटसाइड ले सकते हैं डेरिवेटिव। देखो ये एक कांस्टेंट है, और dx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस देखो db विथ रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हैं, और फिर से यहां पर स्टेप में लिख देता हूं। देखो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ये हुआ a इंटू 1, प्लस देखो b कांस्टेंट है और बिना वेरिएबल के है कोई, यानी b, हाँ b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वहां पर है, सिंपली कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। इस तरह से a इंटू 1, a प्लस 0 दैट इज a। यानी देखो इस पार्ट का जो है ना डेरिवेटिव मैंने फाइंड करके यहां रख लिया। फिर देखो ये वाला पार्ट डी सी एक्स प्लस डी, देखो ये वाला ध्यान रखना। फिर दूसरा वाला पार्ट देखो डी सी एक्स प्लस डी, है ना। आप जानते हैं कि दो टर्म्स के सम का जो डेरिवेटिव होता है वह अलग अलग टर्म के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ sum of two terms is equal to the sum of the derivative of two terms. Sum of the derivative of two terms. तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं ठीक इसी फॉर्म में, डी सी एक्स डी एक्स प्लस क्या लिखा है, देखो डी है ना, डी 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 एक्स। यानी आप देखो भाई इस टर्म को, फिर देखो सी इंटू एक्स है, सी यहां पर लिखा हुआ है, सी और डी ये सब कांस्टेंट है, सी को मैं आउटसाइड कर लेता हूं, डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, प्लस देखो ये जो डी है वह कांस्टेंट है, सिंपली कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका सिंपली जो कांस्टेंट है 0, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, सी इंटू 1, देखो सी इंटू 1 प्लस 0 मेरा क्या है सी है, और देखो अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहां पर हम डाल देते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या निकला भाई, ये निकला सी एक्स प्लस डी इंटू क्या, इसका वैल्यू आप वहां से रख दो, क्या है a माइनस, हाँ देखो एक मिनट आप ध्यान देना, लिखने के क्रम में होल वाई वी स्क्वायर छूट गया था ना, इसको आप लिख देना, मिस नहीं करना, ये टर्म यहां छूट गया था, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डाल देना, क्योंकि फॉर्मूला में वी स्क्वायर है ना, तो वी का होल स्क्वायर यहां पर मैंने नहीं डाला था, आप मिस नहीं करना, ठीक है ना। तो देखो इंटू ए माइनस क्या ए एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव क्या है भाई सी, होल वाई क्या करोगे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना। अब फिर इसको सॉल्व कर दो, आप ए से मल्टीप्लाई कर देना, तो ए सी इंटू एक्स प्लस क्या है ए डी है, ठीक है, और इस माइनस एक्स इंटू सी, तो देखो माइनस ए सी एक्स है,
फिर देखो माइनस बी सी है, होल बाय क्या है भाई, होल बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इस तरह से प्लस ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स कट गया। विद्यार्थियों देखो एफ डैश एक्स जो है ना, यह हमारा हुआ ए डी माइनस बी सी होल बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां देखो जब ए एक्स को सी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए सी एक्स और सी एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस ए सी एक्स, इस दोनों टर्म को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि एक प्लस ए सी एक्स है, दूसरा माइनस ए सी एक्स है। इस तरह से कैंसिल किया और बचा दो टर्म कौन सा, एक ये ए डी और बी सी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी होल बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों यही मेरा डेरिवेटिव निकला। कौन सा फंक्शन का? ये फंक्शन जो है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी है। ये यू आई भी के फॉर्म में है। इसको मैंने कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव पर सॉल्व किया क्योंकि मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना था, डेरिवेटिव कंप्यूट करना था दोस्त। तो आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करना, साथ ही रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। और क्या करोगे, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना, हमेशा उत्साही रहना, कुछ सीखने की टेंडेंसी हमेशा बनाए रखना। विद्यार्थियों जीवन क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। ये विद्यारूपी धन जो है ना, इसको पाने के लिए हमेशा उत्साही बने रहना, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए टर्म्स को सीखते रहना। एक दिन ऐसा होगा कि तुम अपने आप में संतुष्ट होते चले जाओगे और तुम्हें कामयाबी मिलती चली जाएगी। इसके साथ ही लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद अभय सर की ओर से।